सभी का स्वागत है आजकल लाइव टीवी में। आज हम आप लोगों को वो तस्वीर बताएंगे, वो हकीकत दिखाएंगे जिस हकीकत में बाबा लगातार फरार हैं। जो उत्तर प्रदेश बहराइच के अंदर बहुत सारे उनके चमत्कार देखने को मिला। जैसे कि कभी देखिए पेड़ पर बाबा बैठे आ रहे हैं और कहीं देखिए अंधे को ठीक करना, लेंगड़ को ठीक करना एक बाबा का काम था, जो अपने तांत्रिक रूप से यानी विद्या के रूप से लोगों को जुझाना उनका काम था। लोगों का दावा था कि बाबा किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बीमार या किसी प्रकार से अगर उसके पास समस्या था तो अगर वो बाबा के पास पहुंचता तो बाबा पूरी तरीके से अपने तांत्रिक रूप से उसका समस्या हटाते थे। लोगों का ये दावा था, लेकिन बात वहाँ से बिगड़ गई जब बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं, जो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहा है इस समय। लगातार बाबा की आवाज़ और बाबा की पहचान क्या बता रहा है, लेकिन बहुत सारे जो है इस वीडियो के विषय में खंगाला गया और हर एक शब्दों पर ध्यान रखा गया और हर एक प्रकार से उसको समझने का प्रयास किया गया। तो कुछ लोगों से ये भी जानकारी मिली, जो सूत्रों के हवाले वो जानकारी थी कि बाबा गुलालपुरवा नामपारा के पास में एक गुलालपुरवा पड़ता है, जो रुपईडीहा वाली रोड के पास में एक ब्रिज है। हम लोगों ने वहाँ भी जाकर बाबा के बारे में और बाबा के विषय में हमने खोज किया कि आखिर क्या बाबा इस गुलालपुरवा के रहने वाले हैं। लेकिन गांव के अंदर जब हम जाकर पहुँचे, लोगों से बात की, लोगों से जानकारी ली, बाबा का तस्वीर दिखाया कि जो ये बाबा हैं तो क्या इस बाबा के विषय में कोई जानता है और बाबा क्या यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों का वहाँ भी कहना था कि बाबा एक गुलालपुरवा के नहीं है, एक गुलालपुरवा पड़ता है नानपारा चीनी मिल के पास। फिर भी हम लोग हमारी टीम रुकी नहीं, लगातार बाबा की खोज जारी करती रही। हालांकि उस गुलालपुरवा से नानपारा होते हुए चीनी मिल जा पहुंचे। चीनी मिल के पास में एक गुलालपुरवा पड़ता है, वहां पर गए, हम लोगों ने बात भी किया सभी लोगों से। वहां भी मिला जानकारी कि बाबा वहां के भी रहने वाले नहीं हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्यों अगर विषय बाबा की है, क्यों हम लोग बाबा के विषय में हर एक प्रकार से पूरी रूप से जो है जानकारी लेने का प्रयास करते हो। और आखिर में बाबा का जन्मभूमि कहाँ का है और बाबा रहने वाले कहाँ के हैं, वो आखिर में बाबा इससे पहले क्या करते थे, किस प्रकार से कैसे कब वो बाबा के भेष में आए और इससे पहले क्या कार्य करते थे। अब जो तांत्रिक बाबा बन गए, जो बहराइच में काफ़ी दिन रहे और नानपारा मटेरा यानी कुछ लोगों के सूत्रों के हवाले भी जानकारी मिली कि नानपारा में भी बाबा 12 से 24 घंटा तक रहे। लेकिन बाबा के विषय में जब एक वीडियो वायरल हुआ तब बाबा की हकीकत को पता लगा कि आखिर में बाबा का मकसद क्या था, बाबा की हकीकत क्या थी, बाबा की सच्चाई क्या था। उस सच्चाई को जानने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर बाबा छा गए, लेकिन किसी भी प्रकार से बाबा का पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों ने फोन द्वारा बाबा से संपर्क किया, उसमें भी बाबा जिस प्रकार से बात कर रहे थे, जिस प्रकार से बाबा ने बात किया था, जिस प्रकार से बाबा ने दावा किया था, जिस प्रकार से बाबा की तांत्रिक के रूप से उसकी शक्ति थी, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो एकदम फेक माना जा सकता है। बाबा का और कुछ खुलासा हुआ है। बाबा तो कई भेष में आते थे, कहीं देखिए जो साधु संत के भेष में बाबा आए, कभी देखिए एक मौलाना के रूप में बाबा आए। सवाल तो वहीं से उठता है कि आखिर में बाबा कब कब कौन कौन भेष बनाता था, आखिर में बाबा कौन है और बाबा कहाँ के रहने वाले हैं और बाबा का मकसद क्या था और बाबा का इरादा क्या था। उसी मकसद में बाबा तो नहीं कामयाब हुए, बस 2-4 दिन धूमधाम मचा करके अपने तांत्रिक रूप से बाबा फरार हो गए। आज 6 दिनों से कई चैनलों पे
कई पेपर में भी प्रकाशित किया गया खबर को कि बाबा तांत्रिक लगातार फरार। 24 घंटा से फिर बाबा की खोज, 5 दिनों से बाबा की तलाश लगातार जारी है, लेकिन किसी भी प्रकार से भी बाबा का तलाश कामयाब नहीं हुआ है, ना तो बाबा कहीं मिले हैं। अब देखना यह होगा कितनी जल्द हम लोग उन बाबा का पता लगाएंगे, और बहुत सारे जैसे कि पुलिस प्रशासन भी लगातार बाबा को ढूंढने में लगी है। बहुत जल्द हो सकता है एक बड़ा खुलासा, क्योंकि बाबा का अब ज्यादा दिन तांत्रिक विद्या चलने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा के पीछे का रहस्य क्या है, वो रहस्य जानने के लिए पुलिस प्रशासन भी बाबा की लगातार तलाश में है। बाबा लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियों में हैं। आप बने रहे हमारे साथ, फिर इसी तरीके से हम सच्ची खबर के साथ फिर आएंगे आपके साथ।